माँ आदिशक्ति, वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सर्वस्व भाव से समर्पित होकर नमन करते हुए गुरु गीता के आज के प्रसंग को हम शुरू करेंगे। प्रिय सज्जनों, जो शिष्य गुरु भक्ति में लीन है वह गुरु गीता में गुरु तत्व की अनुभूति कर सकता है। सद्गुरु भक्तों के लिए सहज सुलभ यह अनुभूति बुद्धि प्रवण जनों के लिए बड़ी दुर्लभ है। ऐसे लोग अपनी तर्क बुद्धि के माध्यम से देहधारी गुरु सत्ता को सामान्य मानव समझने की भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं हमारी ही तरह दिखने वाला यह व्यक्ति हमसे इतना अलग और असाधारण कैसे हो सकता। जो ठीक हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह सोता है, वह भला किस तरह ईश्वरीय तत्व की सघन प्रतिमूर्ति हो सकता है। अनेकों शंकाएं कुशंकाएं उनके मन में अंतःकरण में बैठी रहती है। न जाने कितने अनगिनत संदेह भ्रम उन्हें परेशान करते रहते हैं। मूढ़ताओं का यह कुहासा इतना गहरा होता है कि सूर्य की भांति प्रकाशित सद्गुरु चेतना उन्हें नजर ही नहीं आती। अपनी तर्क प्रवण बुद्धि में उलझकर वे यह भूल जाते हैं कि गुरुदेव को तर्क से अतीत है। वह महामहेश्वर गुरुदेव बुद्धि गम्य नहीं भाव गम्य है। कहा गया है कि नहीं, मानो तो मैं गंगा नहीं तो बहता पानी। मानो तो किसी देवालय में ईश्वर का स्वरूप विराजित है, ना मानो तो पत्थरों से बनी एक मूर्ति। आगे बताया गया है कि उन भाव गम्य भगवान को तर्क से नहीं श्रद्धा के साथ समझा जा सकता है। उन्हें नमन एवं समर्पण से ही इस सत्य का बोध होता है। वे कौन है ये कौन जान पाएगा? जो गुरु भक्ति में लीन हो जाएगा वही तो गुरु की महत्ता को समझ पाएगा। पिछले भाग में आपने ये जाना कि किस प्रकार से गुरु तत्व की अनुभूति एक शिष्य को होती है। गुरुदेव ब्रह्म चेतना से सर्वथा अभिन्न होने के कारण इस जगत में परम स्रोत है। ये जगत भी उन्हीं का विराट रूप है। वे एक साथ महाबीज भी है और महावट भी है। ऊपरी तौर पर हर कहीं सब कहीं कितना भी भेद क्यों न दिखाई दे, पर गुरुदेव की परम पावन चेतना सभी कुछ अभिन्न और अभेद है। उनके चरण कमलों में आश्रय पाने से शिष्यों के सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी द्वंद्वों का निवारण हो जाता है। उनका प्रभाव और प्रताप कुछ ऐसा है कि महारुद्र यदि क्रुद्ध हो जाए तो गुरु कृपा से शिष्य का त्राण हो जाता है। लेकिन यदि गुरु आपका सदगुरु आपसे रुष्ट हो जाए तो भगवान भोलेनाथ भी आपको उनसे नहीं बचा सकते। सदगुरु चरण युगल शिव शक्ति का ही रूप है। उनकी बार बार वंदना करने से शिष्यों का सब भांति कल्याण होता है। गुरु नमन की महिमा असीम है। गुरु तत्व को समझना बड़ा मुश्किल है। समझने के लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए और समर्पण भाव चाहिए। आगे देवादिदेव महादेव जगदम्बा भवानी को कहते हैं, गुरु तत्व की अनुभूति कराने वाले जो महामंत्र है उनमें आध्यात्मिक जीवन का निष्कर्ष प्रकट होता है। भगवान महेश्वर की वाणी शिष्यों के समक्ष इस सत्य को उजागर करती है कि गुरुदेव साकार होते हुए भी निराकार है। गुरु शब्द का पहला अक्षर गु इस सत्य का बोध कराता है कि त्रिगुणमय कलेवर को धारण करने वाले गुरुदेव सर्वथा गुणातीत है। दूसरे अक्षर रू में यह सत्य निहित है कि शिष्यों के लिए रूप वाले होते हुए भी गुरुदेव भगवान
रूपातीत है। गुरु का यहाँ क्या अर्थ बताया गया? गुणातीत और रूपातीत। यानी कि गुरुवर की चेतना वास्तव में निर्गुण व निराकार है। शिष्य को आत्मा स्वरूप प्रदान करने वाले गुरुदेव की महिमा जितनी कहो उतनी अपरंपार है, अनंत है। भगवान सदाशिव के वचन में कहा गया कि 3 आंखों वाले न होने पर भी गुरुदेव साक्षात शिव है। 4 भुजाओं वाले न होने पर भी गुरु सर्वव्यापी विष्णु है। और 4 मुखों वाले न होने पर भी गुरु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। ऐसे दया सागर गुरुदेव को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। उनकी कृपा से ही जीवों को भेद बुद्धि वाले संसार से मुक्ति मिलती है। श्री सद्गुरु का यह परम रूप उनसे विवेक चक्षु मिलने पर ही दृश्य होता है। तभी उनके अमृत तुल्य रूप का स्पर्श मिलता है। इसके अभाव में जिस तरह अंधा व्यक्ति सूर्योदय के दृश्य को नहीं देख सकता, ना अनुभव कर सकता है, ठीक वैसा ही गुरु की कृपा बगैर शिष्य इसे अनुभव नहीं कर सकता। उन परम स्थायी सदगुरु के चरण द्वय जिस दिशा में भी विराजित है, जिस दिशा में भी विराजते हैं, उस दिशा में प्रतिदिन नमस्कार करने से शिष्यों का, भक्तों का परम कल्याण होता है। प्रिय सज्जनों, प्रिय परिवारजनों, ये जो आप ऑडियो संस्करण सुन रहे हैं, ये भी गुरु कृपा से ही संभव हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से और उनकी सूक्ष्म अनुभूति से, उनकी गुरु सत्ता से ही मैं ये कर पा रहा हूं। ये गुरु तत्व बुद्धि गम्य ही नहीं, ध्यान गम्य व भक्ति गम्य भी है। जिनके अंतर चेतना ने भक्ति का स्वाद चखा है, जो ध्यान की गहराइयों में अंतर्लीन हुए हैं, उन्हें यह सत्य सहज ही समझ में आ जाएगा। इस तथ्य को श्री रामकृष्ण देव के शिष्य लाठू महाराज स्वामी अद्भुतानंद की कथा से समझ सकते हैं। उनके उदाहरण से हम इन्हें समझ सकते हैं। श्री ठाकुर व उनके शिष्य समुदाय की जीवन कथा को पढ़ने वाले सभी जानते हैं कि लाठू महाराज एक अनपढ़ थे। गुरु भक्ति ही उनकी साधना थी। भक्त समुदाय में बहुप्रचलित श्री रामकृष्ण देव की समाधि लीन फोटो जब बनकर आई तो श्री ठाकुर ने उसे प्रणाम किया। लाठू महाराज बोले, ठाकुर यह है क्या, अपनी ही फोटो को प्रणाम? इस पर ठाकुर हंसकर बोले, नहीं रे, मेरा यह प्रणाम इस हार्ड मांस की देह वाले चित्र को नहीं, यह तो उस परम वंदनीय गुरु चेतना को प्रणाम है जो इस फोटो की भाव मुद्रा से झलक रही है। श्री ठाकुर के इस कथन ने लाठू महाराज की भक्ति को और बढ़ा दिया, आघात कर दिया, और लाठू महाराज को भक्ति के महाभाव में निमग्न कर दिया। इन क्षणों में उन्हें परमहंस का एक और वाक्य याद आया, जय राम जय कृष्ण से ही राम कृष्ण, जो राम जो कृष्ण वही तो राम कृष्ण। पर इन सब बातों का अनुभव कैसे किया जाए? इस जिज्ञासा के समाधान में श्री ठाकुर ने कहा, भक्ति से, ज्ञान से, इसी से तेरा सब कुछ हो जाएगा। अपने सदगुरु के वचनों को हृदय में धारण कर लाठू महाराज गुरु भक्ति को प्रगाढ़ करते हुए ध्यान साधना में जुट गए। उनकी यह साधना निरंतर है, विराम तीव्र से तीव्रतर एवं तीव्रता पकड़ती गई, तीव्र होती गई। इस साधना अवस्था में एक दिन उन्होंने देखा कि ठाकुर किसी दिव्य लोक में है। बड़ा ही प्रकाश और प्रभावपूर्ण उपस्थिति है उनकी। स्वर्ग के देवगण, विभिन्न ग्रहों के स्वामी, रवि, शनि, मंगल, ये सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। ध्यान के इन्हीं क्षणों में लाठू महाराज ने देखा कि ठाकुर की पराचेतना ही विष्णु, ब्रह्मा और शिव में समाई है। महाकाली भी उनमें एकाकार है। ध्यान में एक के बाद अनेक दृश्य बदले
और लीला में ठाकुर के दिव्य चेतना के अनेक रूपों का लाटू महाराज को साक्षात्कार हो गया। जैसे ही लाटू महाराज अपनी समाधि में खोए रहे तब तक उन्हें कुछ पता नहीं चला। समाधि जैसे ही टूटी, लाटू महाराज पंचवटी से सीधे श्री ठाकुर के कमरे में जा पहुंचे। उन्हें वह सब कह सुनाया जो उन्होंने अनुभव किया। अपने अनुगत शिष्य की यह अनुभूति सुनकर परम कृपालु परमहंस ठाकुर हंस पड़े। बोले, अच्छा रे, तू बड़ा भाग्यवान है, माँ ने तुझे सब कुछ सच सच दिखा दिया। जो तूने देखा है वह सब ठीक है। फिर थोड़ा गंभीर होकर उन्होंने कहा, शिष्य के लिए गुरु से भिन्न तीनों लोकों में और कुछ नहीं होता। जो इसे जान लेता है उसे सब कुछ अपने आप मिल जाता है। श्री ठाकुर के यह वचन प्रत्येक शिष्य के लिए महामंत्र है।